अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद नईम फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट एडमायर कॉलेज मुल्तान। हमने पिछले इंग्लिश के लेक्चर में शॉर्ट स्टोरी के फ़ीचर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ जो बुक 1 की शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 है, बटन बटन, उस पर बात करूंगा। इसका राइटर रिचर्ड मैथिसन है। बटन बटन स्टोरी को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इसके थीम को देख लेते हैं। इसमें थीम जो मेजर आई बिलीव इज़ ग्रीड। हम पहले भी कह चुके हैं शॉर्ट स्टोरी के फीचर्स में कि ज़्यादातर उसमें वन सिंगल सब्जेक्ट या थीम को डिस्कस किया जाता है, लेकिन एक जो मेजर थीम होता है वो अपने अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे, आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स रख सकता है। अगर हम ग्रीड के थीम को डिस्कस करना चाहें तो लालच के थीम के अंदर आपको यकीनन सेल्फिशनेस भी नज़र आएगी, स्लेवरी टू डिज़ायर्स भी होती हैं। विशेज़ एक ऐसी चीज़ है इंसान की लाइफ में कि आप जितना ज़्यादा उनको कंट्रोल्ड वे में लेकर चलते हैं और पॉजिटिव अचीवमेंट पर बिलीव करते हैं तो वो विशेज़ भी आपको ऑन द राइट ट्रैक रखती हैं, अदरवाइज़ वो विशेज़ ही आपको डी ट्रैक कर देती हैं। और रिपेंटेंस, पछतावा, शर्मिंदगी, जब भी हम लालच के रास्ते पर चलते हैं तो यकीनन इख्तिताम में हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता बल्कि पछतावा ही उठाना पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसों से आप खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते। अगर हम पैसों की बात करें तो लाजमी नहीं है कि ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ पैसों से ही आती हों। ये हमारी लालच का एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है जो इंसान को इस चीज़ पर हमेशा पाबंद रखता है कि पैसों से ही वो ज़िंदगी को खुशगवार और खूबसूरत बना सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं भी है। बटन बटन एक साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी है जो ग्रीड को भी कवर करता है और ह्यूमन सेल्फिशनेस और इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स को मिलाकर हमसे बात करता है। थीम से आगे अगर हम बढ़ें तो हम इसके कैरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले जिस कैरेक्टर को हम देखना चाहेंगे, नॉर्मा, उसे मिसेस लुइस के नाम से भी जाना जाता है इस स्टोरी के दौरान, और हम कह सकते हैं कि हमारी शॉर्ट स्टोरी का ये मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है। तकरीबन सारी स्टोरी नॉर्मा के ज़रिए ही मूव करती है। नॉर्मा को एक ग्रीडी लेडी, एक लालची तबीयत की खातून दिखाया गया है जिसके अंदर खुदगर्जी, सेल्फिशनेस भी है और वो इम्पेशेंट है, बेसब्री का शिकार है। उसकी विशेस बेतहाशा हैं और अब वो एक ऐसे आप कह सकते हैं कि स्टेट तक पहुंच चुकी है जहां पर वो स्लेव टू हर डिज़ायर्स है। वो अपनी ख्वाहिशात को किसी न किसी सूरत में पूरा करना चाहती है और इस बात से अब वो आलमोस्ट जो है वो केयरलेस हो चुकी है कि वो रास्ता दुरुस्त है या गलत है, उसे अपनी विशेस से ही परवाह है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम देखेंगे वो मिस्टर आर्थर ल्यूइस का है। मिस्टर आर्थर ल्यूइस नॉर्मा का हस्बैंड है। दोनों एक अच्छी हैप्पी फैमिली हैं और लेकिन इस स्टोरी में एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों बेसिकली इंटरनली किस तरह की पर्सनैलिटीज़ रखते हैं। आर्थर जो है वो एक जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी है जिसके इखलाकी इक़दार बहुत अच्छे हैं। ही हैड गुड मॉरल वैल्यूज़ और वो सेल्फलेस या वेल विशर, यानी वो बंदा जो दूसरों का भला सोचता है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, जो ये नहीं ज़िंदगी में यकीन रखता कि उसे बस अपने फ़ायदे से गर्ज होनी चाहिए, वो सबका अच्छा सोचता है। लिहाजा अल्टीमेटली वो अपने साथ अच्छाई की तवक्को भी रखता है और वो ऑप्टिमिस्टिक है। विशेज़ उसकी भी हैं, नॉर्मा और उसकी शेयर्ड विशेज़ भी हैं, लेकिन आर्थर के अंदर इस चीज़ को लेके सब्र है, बर्दाश्त है और वो ऐसा समझता है, वो पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी वो आने वाले वक्त में अपनी उन ख्वाहिशात को भी पूरा कर ही लेंगे। नंबर 3, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारे पास वो मिसेस स्टीवर्ट का है। मिसेस स्टीवर्ट का कैरेक्टर बड़ा लिमिटेड सा कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर के स्टोरी में होने से ही जो स्टोरी में हमारे बाकी कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा नॉर्मा और आर्थर, उनकी इंटरनल पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो हमारे सामने ज़्यादा बेहतर वे में एक्सप्लोर होती हैं। मिसेस स्टीवर्ट जो रोल प्ले करता है वो बड़ा ही लिमिटेड वे में है, एज अ बीट्रेयर, मतलब वो बहकावा देने वाला या किसी को गुमराह करने वाला, इस तरह की उसकी अप्रोच दिखाई गई हमें इस लेसन में। और परसुएडर मतलब टेम्प्टर, जो दूसरों को बहला फिसलाकर अपने फ़ायदे पर मनवा लेते हैं। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो फ़ायदा नॉर्मा का है या आर्थर का है, लेकिन अल्टीमेटली वो फ़ायदा स्टीवर्ट का होता है। तो ये इस तरह की तबीयत का शख्स दिखाया गया जो लोगों को अपने फ़ायदे के लिए
माइल कर लेते हैं। जो इसका बेसिक या सबसे मेजर जो रिप्रेजेंटेशन है स्टोरी में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पुश बटन ऑफर। ये कहानी हमारी सारी एक पुश बटन यूनिट पर मबनी है, जो हमारा टाइटल भी है बटन बटन, और उसी से रिलेटेड जो है थीम सारा आगे बढ़ता है। और जो मिसेस स्टीवर्ट है वो ऑफ़र वही पेश करता है नॉर्मा को। लिहाजा मिसेस स्टीवर्ट के रोल को अगर हम किसी भी तरीके से माइनस करने का सोचें तो हमारी स्टोरी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। हमें लगेगा कि आर्थर और नॉर्मा के किरदारों में कोई पेशरफ्त ही नहीं। ये 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों को हमें इस वे में जहन में रखना पड़ता है। थीम में हमने ग्रीड की बात की, लिहाजा इन सब के साथ अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड बेहतर बना लें तो हम फिर स्टोरी को ज़्यादा अच्छे अंदाज में पढ़ और समझ सकते हैं। दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह टेक्स्ट को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।